हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे। हमारे पास डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 1,2,2 एंड 3,2, हमें पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, मतलब थीटा कितना होगा। तो हमने क्या किया कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू -6 इज -12। हम इसको मॉड में लिखेंगे और इन सब का इंडिविजुअल स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब इसका समेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 4, फिर इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर इज 9 + 4 + 36। तो यहाँ जो 3 + 4 इज 7, 7 - 12 इज -5। मॉड में रखें तो वो पॉजिटिव ही लिखाना चाहिए। और ये क्या होगा 3 और ये हो जाएगा 7, दैट इज 5/21। कॉस थीटा इज 5/21। आप थीटा को लेके जाके आप उधर करोगे तो कॉस इनवर्स, जैसे कॉस इनवर्स 5/21 हो सकता है। तो आपको ये थीटा पता चल जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका कितना कॉस है वो पता चल जाएगा। तो चलिए, ये सवाल हो गया। अब हम लोग दूसरे सम्स को करते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपके कुछ वीडियोस में मैंने जो है वहाँ पे L1, M2, M1 और N1 था, और वहाँ पे L2, M2 और N2 है। ठीक है, तो मैंने उसमें कई जगह जो आकर आप प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे कि बुक में L2 - L1, M2 - M1 और N2 - N1 किया हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसे किया हुआ है और सर ने क्या किया था, L1 और L2 को माइनस कर दिया। वो कैसे किया, देखो, जो मैंने माइनस किया वो इसीलिए हो गया, डायरेक्ट मैंने आया, मेरा आंसर इसीलिए आया कि देखो, जब जो बुक में दिया हुआ वो ये मेथड दिया हुआ है और ये मेथड ठीक है, ठीक है। लेकिन जब जो आंसर आता है, मान लो -2, 4, -2 आ गया, और मान लो 3 आ गया और यहाँ 5 आ गया, तो इसी डायरेक्शन रेशियो को ना ऐसे माइनस को कॉमन लिया जाए तो क्या आएगा, माइनस अगर सबसे -1 को डिवाइड मार दोगे क्या आएगा, 2, -3, -5, यही आएगा। तो मेरा आंसर डायरेक्टली ये आ जा रहा है, इसीलिए ये राइट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोसेस वाइज देखोगे तो L2 - L1 होगा, M2 - M1 होगा और N2 - N1 होगा। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा एक बार। आंसर तो राइट आ गया है, लेकिन प्रोसेस देखना भी ज़्यादा ज़रूरी है किस तरीके से होता है। ओके, चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए एक पॉइंट है -2, 4, 7, बी पॉइंट है 3, -6, -8 और सी एक पॉइंट है 1, -2, -2। ठीक है, मुझे पता करना है कि क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब हुआ कि एक लाइन जहाँ पे ए, बी और सी तीनों लाई करते हो, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाई करता हो। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है सर, सेक्शन फॉर्मूला होता तो तुम बहुत बढ़िया से तरीके से बनाते। क्या करते तुम देख लेते, ए बी का डिस्टेंस पता कर लेते डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस। अब तुम बोलते जो इक्वी डिस्टेंस होगा सर, अगर ए बी और बी सी इक्वी डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब ये लोग जो है मेरे कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्शन रेशियो से बनाऊँ तो देखो, मैंने ए बी का बना रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, ए बी बोला तो L2 ये है, L1 ये है, तो 3 + 2 दैट इज 5, -6 -10 और -8 -7 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब 5 का अगर आप लेंगे ध्यान से, अगर आप 5 को कॉमन लेंगे सबसे तो क्या होगा 1, -2, -3। तो ये जो ए बी का आया है, ठीक है, अगर मैं बी सी का पता करूँ तो, और मैं सी ए का पता करूँ तो देखो, अगर ए सी का भी अलग से पता कर दो, ए सी बोलो सी ए बोलो एक ही बराबर है, तो पहले बी सी का पता कर लो। बी सी का पता करोगे तो क्या लिखोगे, बी का है 0.3 और यहाँ है 1, तो 1 को पहले लोगे, 1 - 3 इज दैट इज -2, -2 और -2 + 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 और -2 + 8 हो जाएगा 6। तो यहाँ कितना आया है 1, -2, 3। तो यहाँ मैंने -2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 1, -2, यहाँ पे -3 आ गया। ठीक है, तो सर बी सी एक जो पॉइंट है वो अच्छा आ रहा है आपका। अब सर आप ए सी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ए सी के बारे में अगर मैं पॉइंट बताऊं तो 1 और ये 2, तो यहाँ पे 1 + 2 इज दैट इज 3 और -2 - 4 इज -6 और यहाँ आ जाएगा -9। 3 का पॉइंट हटा दो तो क्या हो जाएगा 3 दैट इज 3, 1, -3, 3 हो गया सर, और ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, 1, -2, -3। तो मेरे जो डायरेक्शन रेशियोज बन रहे हैं सर वो एकदम बहुत अच्छे से बन रहे हैं, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूँ मेरा ए बी सी जो है कोलिनियर है।
क्योंकि मेरे डायरेक्शन रेशियोज जो नंबर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं सब में। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक और सम दिया हुआ है। सम में ये बोला गया है A 3,2,5 और B एक पॉइंट है P, 5,0। उसने बोला C का भी एक पॉइंट है 1,3, Q और D एक पॉइंट है 6,4, -1। मुझे बोल रहा है AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो ये कैसे मैं प्रूव करूँगा, वो भी डायरेक्शन रेशियोज की मदद से। तो देखो, 2 पॉइंट वाला होता तो तुम स्लोप लगा के कर देते, लेकिन 3 पॉइंट है ना, तो तुम्हें सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो लेना होगा। AB का डायरेक्शन रेशियो लोगे तो वो हो जाएगा P -3, 3 और 0 में से -5, -5। ये हो गया तुम्हारा AB। P -3, P में से 3 माइनस करो, फिर 5 में से 2 माइनस करो, 0 में से 5 माइनस करो। ठीक है, अब क्या करूँ मैं CD का डायरेक्शन रेशियो लूँ, तो CD का डायरेक्शन रेशियो कोई और नहीं से 6 - 1 इज 5, 4 - 3 इज 1 और -1 - Q। अगर मान लो मैं इस तरीके से भी लेता, 3 - P करता, तो मैं अगर यहाँ पे 3 - P, 2 - 5 ऐसे लिखता ना, और यहाँ पर भी सेम इस तरीके से CD वाले केस में 1 - 6 रखता, -5, 3 - 4 इज -1, तो ये दोनों को पैरेलल प्रूव कर देते। ठीक है, ऐसे भी रख के तुम बना सकते हो, ऐसे भी रख के बना सकते हो। इसीलिए तुम मेरे एग्जांपल में देखना, मैंने L1 - L2 किया है। ठीक है, तो वहाँ माइनस का ही साइन चेंजेस है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, क्योंकि वहाँ पे आगे में माइनस नहीं होगा और पीछे में माइनस होगा, और जबकि यहाँ पे आगे में माइनस हो जाता है। तो L1 - L2 करिए, L2 - L1 करिए, तो आपका आंसर आखिरी में जाके आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस ही तो लेना है। अब ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। AB का ये हो गया, CD का ये हो गया, आप पैरेलल प्रूव करना। पैरेलल होगी, पैरेलल कंडीशन में क्या होगा सर, कुछ नहीं, P - 3/5 करो, जैसे बोला था L1/L2 इक्वल्स टू M1/M2 दैट इज 3/1 और -5/-1 - Q। इसी चीज़ को सेम माइनस हटा दो सबसे, तो ये क्या हो जाएगा 5/1 + Q। अरे -5 था, यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन हटा दो तो क्या होगा 5/1 + Q। तो ये P - 3 हो गया, तो ये 5 को उधर भेजो, दोनों को इक्वेट किया है पहले, समझ गए, तब जाके मैं लिख रहा हूँ। अब ये अलग से लिखो इसको, P - 3 ये हो गया ना, तो 3/1 और 5/1 + Q को इक्वेट करो। 3 = 5/1 + Q, मतलब 3 + 3Q = 5। Q का वैल्यू जो है ना 5 - 3 करना 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक का वैल्यू आ गया सर 15 + 3 दैट इज 18। अच्छा, +3 हुआ तो ये 18 हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा Q = 2/3। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।